बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट है इसके वो पढ़ लिए थे। स्क्वायर निकालने के, क्यूब निकालने के, एक्स की पावर 5 निकालना, एक्स की पावर 7 वाले, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। फिर हम कुछ स्पेशल केस पढ़ रहे थे कि जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रिवर्स केस वाला, जब आपको पावर ज़्यादा दे रखी हो और आपको कम पावर निकालनी हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 बराबर आपको दे रखा है 47, और आपसे x + 1 अपॉन x पूछा जाए, या फिर x³ + 1 अपॉन x³ पूछा जाए। अगर ये पूछेगा आपसे तो आपको निकालना यही पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स केस। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। स्क्वायर में रिवर्स कैसे निकालते हैं और क्यूब में रिवर्स कैसे निकालते हैं। अभी हम स्क्वायर और क्यूब वाले पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर एक नया केस पढ़ेंगे इस बार हम। अब तक जो हम पढ़कर आ रहे थे वो आ रहे थे कि जब x + 1 अपॉन x बराबर हमें कोई वैल्यू दे रखी हो। यहाँ पर क्या था कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को और 1 अपॉन x को, तो इनका जो प्रोडक्ट था, इनका गुणनफल है वो आता था 1। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो ये वाला केस पढ़ रहे थे जहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनको मल्टीप्लाई करें और 1 ना आकर कुछ और आए, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई 1 आता है तो क्या आता है, इसका स्क्वायर कर दो, x² + 1 अपॉन x² + 2x × 1 अपॉन x इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो k²। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाते थे, तो यहाँ पर क्या बचता था, ओनली 2 बचता था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने पहले वाली क्लास देखी तो आप समझ पा रहे होंगे। ये कैंसिल हो जाता था, ये कैंसिल होने पर यहाँ पर केवल क्या बचता था, 2 बचता था। फिर आपको ये निकालना है, तो ये प्लस का जो 2 है वो इधर आगे किसका हो जाता था, माइनस का। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो ये पढ़ते आ रहे थे कि k² - 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में कुछ बचता ही नहीं था, वो कैंसिल हो जाता था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कैंसिल ना हो, यहाँ पर ऐसे दे दे 2x + 1 अपॉन x। इस बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x को और 1 अपॉन x को, तो इस बार तो ये 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वही आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, देखिए जो कोई भी इसका जो टाइप है वो हम छोड़ेंगे नहीं। हमें दे रखा 5x + 1 अपॉन 2x इक्वल दे रखा 4। फिर हमसे पूछा है 25 का स्क्वायर + 1 अपॉन 4x², यानी यहाँ पर क्या था, 5x था, इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना होगा, 25x²। यहाँ पर क्या था, 2x, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, 4x²। इसका मतलब यहाँ पर हो तो क्या रहा है, स्क्वायर हो रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, वो स्क्वायर ही पूछ रहा है। लेकिन इस बार क्या किया, यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इस बार 1 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एक बार तो मैं आपको पूरा निकाल के बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। देखिए हमें इसका स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 25x², फिर आएगा प्लस, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4x²। बाद में क्या आता है, +2a × b। तो a तो यहाँ पर 5x है और b यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन 2x इक्वल में इसका भी स्क्वायर कर देंगे। हमने क्या किया, इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2a × b। हमें निकालना क्या है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इधर क्या बचेगा, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, प्लस का 5 बचा है। अब ये हमारे पास में यहाँ पर बचा है ओनली प्लस का 5, यानी ये भी कैंसिल हो गया, ये x भी कैंसिल हो गया, ओनली क्या बचा है, 5 बचा है। तो इस बार क्या करेंगे, प्लस का 5 इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 - 5, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11। पहले आप समझिए कि हमें क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए 25x² + 1 अपॉन 4x²। पहले यहाँ पर क्या होता था कि ये दोनों कैंसिल हो जाते थे, अब इस बार कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2 से 2 काट दिया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब इस बार माइनस का इधर आएगा 5, तो 16 में से माइनस कर दिया 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। ये तो था इसका बेसिक तरीका। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सेम वही तरीका अपनाना है जैसे पहले करते थे ना, k² - 2 या k² + 2। लेकिन उसके साथ में क्या करेंगे, इस बार ये जो 2ab वाला फॉर्म है वो इस बार साथ ले लेंगे। पहले क्या करते थे, पहले करते थे k² - 2ab
और यहाँ पर a का मान क्या होता था, a का मान होता था x और b का मान होता था 1/x, कैंसिल हो जाते थे, यानी a और b का मान कितना आता था, 1 आता था, इसलिए हम यहाँ पर लिखते नहीं थे। इस बार इनका मान 1 नहीं आएगा तो हम a और b को यहाँ पर लिख लेंगे। इसको और अच्छे से हम समझना चाहिए तो ऐसे समझेंगे, इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है a प्लस बी का a प्लस बी बराबर दे रखा है k, और दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल हो जाएगा k स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रह जाएगा इधर इक्वल, ये जो प्लस का इधर है किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। बस आप तो ये याद रखो, ये पहले ही आता था k स्क्वायर माइनस 2, अब उसके साथ में a और b जोड़ देंगे। अब a और b की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमारे पास में जो a और b का जो प्रोडक्ट आता था, गुणनफल आता था, वो 1 आता था, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन इस बार क्या है कि ये 1 नहीं आएगा, तो यहां पर लिख देंगे k स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यानी हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका रहेगा, यहां पर a और b को और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर a और b को और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसका आंसर हम लिखना चाहिए, ये अलग सेक्शन होगा इसका, ठीक है। अब हम इसका आंसर निकालना चाहिए, इसका आंसर कैसे आ जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस कितना आएगा 2। अब उसके साथ में क्या कर देंगे, a का मान है 5x गुणा b का मान है 1/2x, x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 16 16, यहाँ पर क्या बचा 5, तो इसका मान आ जाएगा 11। ये भी आपको नोट करना है और ये भी आपको नोट करना है, तो ये आप नोट कर लें। और फिर अगली बार जब एग्जाम्पल करेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे -2a इंटू बी, जैसे यहाँ पर लिखा था, तो ये आप एक बार नोट कर लें। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देख, जैसे यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर है, क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये सेम ही है, बस वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है। जैसे ये अगला एग्जाम्पल है 2x प्लस 1/5x बराबर दे रखा 8, तो यहाँ पर क्या पूछा 4x स्क्वायर, यानी इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर पूछा 25x स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दिया। यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे ओनली स्क्वायर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है। और आप चेक कीजिए कि स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, जैसा पहले करते थे वैसा ही है। 8 का स्क्वायर कर दो, उसमें माइनस कर देंगे 2, और 2 के साथ में रखेंगे वैल्यू a की, a का मान है 2x और b का मान है 5x। ये वाली वैल्यू हमेशा रहेगी a और ये वाली वैल्यू रहेगी हमेशा b है, ठीक है। तो यहाँ से x तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा 5। तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हो कि 63 सही 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। और सिंपली सोल्व करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 × 15 बचा 1 316/5, ये भी लिख सकते हो आप इसको। ये इसका आंसर हो गया, ये हो जाए 15 315 16, ऐसे आप निकाल सकते हो। जैसे पहले आप चेक कीजिए कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, स्क्वायर बन रहा है स्क्वायर कर दो, सेम वही तरीका है, बस यहाँ पर माइनस में 2a इंटू बी लग जाएगा, -2a इंटू बी लग जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लो। मैंने यहाँ पर इसको 63 से 1/5 कैसे लिखा मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये यहाँ पर क्या 64 है, ये यहाँ पर क्या है माइनस का 4/5 है, मैंने इसमें से 1 कम कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचा 63, फिर यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस ये 4/5, इसका मान कितना होगा 1/5, तो मैंने यहाँ से 63 से 1/5 लिख दिया। आप एलसीएम लेकर करना चाहो तो एलसीएम लेकर कर सकते हो। फिर मैंने इसको सोल्व कर दिया। ये तो था प्लस वाला।
यहाँ पर इस बार है माइनस, तब क्या करेंगे हम, जो अगला पर्सन है वो है माइनस वाला। इस बार पर्सन दे रखा है 2x माइनस 1/5 बराबर दे रखा 8, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये क्या है, 2x है, ये 4x है, इसका स्क्वायर हो रहा है, ये 5x है, ये 25x स्क्वायर है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर और स्क्वायर में हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, प्लस यानी b स्क्वायर 25x स्क्वायर इक्वल क्या होता है k स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। इस जी बार प्लस का है तो क्या है, यहाँ पर माइनस का है तो इस बार क्या आ जाएगा प्लस का 2, और a का मान कितना है 2x है, और b का मान कितना है 1/5x। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 64 प्लस 2 × 2 हो जाएगा 4/5 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 324/5। ये इस बार इसका आंसर हो जाएगा। 64 गुणा 5 कितना होता है 320 प्लस 4 324/5। कब, जब आपको ये माइनस दे रखा है और प्लस दे रखा है तब। फॉर्मूले तो आपने अगर पहले सीख लिया k स्क्वायर माइनस 2 या k स्क्वायर प्लस 2 वाला, तब ये समझ में आएगा। मैं आपको शुरुआत से बता रहा था कि फॉर्मूले साथ साथ लिखते चलो, इन फॉर्मूलों की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए हमें ऐसे कंडीशन दे रखी हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पर 2ab लगाना है, और अगर 1 आता प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे ये वैल्यू, उनको हमें सोल्व करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर दे रखा 2x और यहाँ पर 2x के बजाय यहाँ पर मान लीजिए दे दे 9x दे दे। यहाँ पर दे रखा 2x और यहाँ पर दे रखा है 9x, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर, तो ये तो बन ही नहीं रहा। तब कैसे करेंगे हम, यानी इस बार हमें क्या है, यहाँ पर ऐसी वैल्यू दे देगा कि जिनका स्क्वायर करने पर मैच नहीं करेगा और ना क्यूब करने पर मैच करेगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे। अगले एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये थोड़ा नया टाइप का प्रश्न है, तो इसको समझो। सबसे पहले आप क्या है, 5x प्लस 1/3x बराबर दे रखा आपको 5, ठीक है, और आपसे पूछा इसके अंदर 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है 5x है, यहाँ पर क्या है 9x स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या है अलग ही है। अगर आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे तो 25x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो इसने नीचे दे रखा है। यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 25x स्क्वायर, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। यहाँ से अगर हम स्क्वायर करते तो हमारे पास में आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, और इसने पूछा कुछ हो रही है, तब क्या करेंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान समझो। देखो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर है 3x है, ऊपर क्या है ये 3x का स्क्वायर है, ये यहाँ पर जहाँ पर 5 है वहाँ पर तो कर दो 3, और जहाँ पर 3 है वहाँ पर कर दो 5। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे कि हमें ऊपर तो 3 चाहिए, क्योंकि ऊपर अगर 3 होगा तब क्या बनेगा 9 बनेगा, नीचे चाहिए 5, तो नीचे अगर 5 होगा तभी क्या बनेगा 25 बनेगा। तो हमें ऊपर तो चाहिए, अभी कर दे, ऊपर चाहिए 3 और नीचे चाहिए 5, तो 3/5 से गुणा कर देंगे। क्या कहा मैंने, आप सबसे पहले ये देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, यानी ऊपर तो चाहिए आपको 3x और नीचे चाहिए 5x, तो ऊपर तो कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और नीचे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 3/5 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा देखो 3 × 5x पहले से और 3/5 प्लस और 3/5 गुणा 1/3x और इक्वल 5 और ये 3/5, यानी दोनों साइड में इसको हम क्या कर देंगे 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3/5 से ही क्यों करेंगे उसका पता चलेगा हमें यहाँ से कि आपसे पूछा क्या गया है। तो इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास में 3x प्लस यहाँ पर बचेगा 1/5x इक्वल, और यहाँ पर बचेगा 3। अब आपके पास में वैल्यू आ गई है 3x प्लस 1/5x इक्वल 3, और अब आपसे ये वाली वैल्यू पूछे तो आप इसका स्क्वायर करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, और इक्वल क्या होता है k स्क्वायर, यहाँ पर k क्या है 3,
3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा तो इधर माइनस में आ जाएगा -2 a इंटू बी। ए का मान है 3x और b का मान है 5x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें 9 माइनस 3 गुना 2 होता है 6/5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 गुना 5 45, 45 में माइनस करें तो आ जाएगा 39/5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, उस जो आपको चाहिए ऊपर वो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको नीचे चाहिए उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे हम कर लेंगे। तो इसको आप उतार लो। हम स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और करते हैं इसमें। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, 3x + 1/2x बराबर है 5। आपसे पूछा है 8x क्यूब, इस बार क्यूब पूछा है, प्लस 1/27x क्यूब है। अब आप देखिए 3 का क्यूब करोगे तो आप 27 आ जाएगा और 2 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 8, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दे रखा है। तो आप ये देखिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो 8 कब आएगा, जब ऊपर तो होगा इसमें 2 और नीचे होगा 3। सॉरी, अगर आपने पहले वाला वीडियो वो पहले वाला पर्सन समझ लिया है तो इसको आप आसानी से बता सकते हो। ऊपर आपको चाहिए 2, क्योंकि 2 का क्यूब करो तब क्या आएगा 8, तो आपने ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और आपको अपॉन में चाहिए 3 तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप इसको देखो 3 से काटोगे तब तो यहाँ पर आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3x आ जाएगा, और इक्वल में आ जाएगा 5 × 2/3, तो इसका मान आ जाएगा 10/3। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कंडीशन बन गई 2x + 1/3x बराबर है 10/3, और आपसे पूछा 8x क्यूब, यानी इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब करना है। तो 8x क्यूब + 27x क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a × b, a × b 2x × 1/3x × 2x + 1/3x, और बराबर क्या हो जाएगा 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1000, और 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27। देखिए पहले वाले जो हमने पर्सन किए थे वो किए थे स्क्वायर वाले। अगर आपको यहाँ इसका स्क्वायर पूछता है, अगर आपसे यहाँ पर इसका स्क्वायर पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4x² + 1/9x² इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 2 और उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। अगर आपसे इसका स्क्वायर पूछता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब आपसे क्या पूछ लिया, क्यूब पूछ लिया, तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो भाई। जैसे हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8x क्यूब + 1/27x क्यूब, प्लस फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, वही आपको इसमें अप्लाई करना है। a क्यूब + b क्यूब + 3a × b × a + b। तो यहाँ पर इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया, प्लस 3a का मान कितना है 2x है, प्लस b का मान है 1/3x है, और अंदर क्या आ जाएगा a + b का मान 2x + 1/3x बराबर हो जाएगा इसका क्यूब 1000। 10 का क्यूब होता है 1000, 3 का होता है 27। अब इसमें देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है 2x + 1/3x, इसका मान हो जाएगा 10/3। इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा 10/3, ये तो हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से आप नीचे से क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो आपको निकालना है, ये तो आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा +3 × 2/3, बाकी x कैंसिल हो गया, और इस पूरे का मान आपके पास में आएगा 10/3, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है 10/3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20/3। ये प्लस में आ रहा है, अब ये इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
इसका मान तो आपको चाहिए, तो आप इसको ऐसे कैसे रखोगे, इसको आपने सोल्व किया तो आपके पास मान आएगा 20/3। जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास में मान आ गया 20/3 आ गया। तो अब ये 20/3 इधर आएगा, तो यहाँ पर आपके पास में इक्वल में हो जाएगा। अब आपके पास में इक्वल में हो जाएगा, यहाँ पहले से मौजूद था बराबर में 1000/27 माइनस 20/3, तो एलसीएम कितना आएगा 27 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 माइनस, तो आ जाएगा 9 180, तो इसका मान कितना आ जाएगा 820/27। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। क्या किया हमने, आपसे जो पूछा है उस कंडीशन में आप इसको बदलो, जो आपसे इसमें पूछा है आप उस कंडीशन में इसको बदलो। आपको ऊपर 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास में 2x + 1/3x की वैल्यू आप आ गए 10/3। अब आपसे स्क्वायर निकालना है तो आप इसका स्क्वायर कर दो, क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब कर दो। और ये मैंने आपको पूरा डिटेल में निकाल कर बताया है। अगर आप इसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये वाली वैल्यू तो पहले भी आती थी के का मान, तो 3k करते थे ना पहले, अब 3k के साथ में ये वाला और ऐड कर देंगे। एक बार बताऊंगा, एक बार इसको उतार लो, फिर मैं इसको बताऊंगा शॉर्ट में कैसे करते हैं। एक बार इसको आप उतार लो। एक बार इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको दे रखा है कि a + b का मान है k और आपको निकालना है a³ + b³ आपको निकालना है, तो जैसे हमने पहले स्क्वायर वाला किया था सेम वैसे ही करेंगे। तो हो जाएगा a³ + b³ 3a × b और a + b इक्वल हो जाएगा k का क्यूब। और हमें पता है कि a + b का मान कितना है, k है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, k लिख सकता हूँ। तो यहाँ से a³ + b³ का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा k³ और ये प्लस का इधर चला जाएगा 3ab × k। पहले क्या होता था कि a × b का मान होता था 1, तो यहाँ पर इसको हम नेगलेक्ट कर देते थे। a का मान रखते थे x, b का मान रखते थे 1/x है, तो यहाँ से इनका जो प्रोडक्ट आता था वो आता था 1, तो यहाँ पर हम इसको नेगलेक्ट कर देते थे। लेकिन अब क्या है, इसका प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई वो 1 नहीं है, गुणनफल 1 नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। पहले क्या फॉर्मूला था, k³ - 3k। पहले फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला था k³ - 3k। अब उसमें a × b और ऐड कर देंगे, बस क्या करें, उसमें पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्यूब करना तुरंत करो, k³ - 3k पहले था, अब इसमें a × और b कर दो, बस a × b और इसमें कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पहले वाले पर्सन में था ना, पहले वाला पर्सन हमारा क्या था, उसमें हमारा मान आया था 10/3। आपसे जो वैल्यू पूछी थी उसमें आया था 10/3, उसका क्यूब करना है तो आ जाएगा 10/3 का क्यूब। या आपके पास में k की वैल्यू आई थी, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिखवाया था उसका मान k³ - 3 और k का मान कितना आया 10/3 इंटू a और b का मान तो कितना आया था 2/3 आया था, या उसका मान कितना आया था 2/3 ही आया था, 2/3। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा 1000/3 का क्यूब होता है 27, तो इसमें 3 से 3 कैंसिल, माइनस 20/3। फिर हमने इसको सोल्व किया था, 27 एलसीएम लिया था, तो ये आया था हमारा 1000 माइनस 27 से भाग रहे 3 का, तो 9 बार 9 को गुणा करेंगे 20 से तो 180, तो ऐसे आ जाएगा 820/27। यही वैल्यू हमारी आई थी। यानी आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट ना ऐसे कर सकते हो, a³ + b³, तो k³ - 3k × b। अगर माइनस वाला आ जाए तो इधर प्लस का 3k × a × b हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। अच्छा, ये एग्जांपल दूसरा है। जैसे मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ सेम आपको ऐसा ही। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है
2x प्लस 1/5x इक्वल टू दे रखा है 8 दे रखा है, तो आपको निकालना है इसमें 125x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर क्या होगा। आप देखिए आपको क्या चाहिए, ऊपर चाहिए 125x क्यूब, तो x क्यूब में 125 किसका होता है, 5 का होता है, तो हमें 5 तो चाहिए ऊपर, और नीचे क्या चाहिए 8। 8 किससे बनता है, 2 से बनता है, तो आपको 2 चाहिए नीचे। तो क्या करेंगे इसको हम, ऊपर तो हमें चाहिए इसमें 5 और नीचे चाहिए 2, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2x। तो इधर भी तो करेंगे, इसमें इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 20 5x प्लस 1/2x का मान आपके पास में आएगा 20 आ गया। इसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा 125x क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा 8x क्यूब। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बस इसका क्या करना है, क्यूब ही करना है, इसका आपको क्या करना है, क्यूब करना है। फॉर्मूला होता है इसके अंदर k क्यूब, यानी 20 का क्यूब माइनस 3k का मान कितना है 20 इंटू a इंटू बी, और कर दो इसमें a का मान यहाँ पर कितना है 5x है, b का मान कितना है 1/2x है, बस x कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ से तो हो जाएगा ये 8000 माइनस 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 10 होता है 150, तो हो जाएगा 7850, ये इसका आंसर हो जाएगा 7850 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, जब आपको डायरेक्ट सीधा पूछे तब आप सीधा करके निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इसने चेंज कर दिया, तो जो आपको ऊपर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है आपको, इसका मान इसमें चेंज हो जाएगा। फिर आपको स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर कर दो, क्यूब पूछे तो क्यूब कर दो। अब जो अगला एग्जाम्पल है एसएससी के द्वारा पूछा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो अलग थे, अब थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर दिया। यहाँ पर दे दिया आपको x प्लस 1/16x बराबर है 3 है। आपसे पूछा है 16x क्यूब प्लस 1/256x क्यूब। अब आप देखो इसके अंदर कि यहाँ पर x है, तो इसका क्यूब करोगे तो x क्यूब आएगा, यहाँ पर 16 है तो 16 तो बनेगा ही नहीं, 16 तो क्यूब बनेगा ही नहीं, या तो क्यूब में 1 बनेगा, या 8 बनेगा, या 64 बनेगा, या 27 बनेगा, 125 बनेगा, 512 बनेगा, 343 बनेगा, यानी क्यूब के अंदर ही बनेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो पहले एक काम करो, हम क्या करते हैं इसका क्यूब कर देते हैं, फिर इसको चेंज कर देंगे। भैया क्यूब के अंदर तो बन नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम क्या करें इसको, जैसे 2 का क्यूब होता है 8, फिर 8 का 2 को निकाल के 8 बन जाएगा, 8 का हम दुगुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर आपको चाहिए 16 चाहिए, क्या चाहिए 16 चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऊपर 2 ले लेता हूँ, ऊपर क्या ले लूँगा 2, 2x का क्यूब करूँगा तो आ जाएगा 8x क्यूब, फिर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लूँगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में 2 से, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1/, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कटेगा तो नीचे बचेगा 8x इक्वल 2 × 3 होगा 6। अब आप पूछोगे कि मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आपको 16x क्यूब चाहिए, तो आप 3 करोगे तो 27 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा चला जाएगा, तो हम 2 से गुणा कर देते हैं, फिर आ जाएगा 2x, इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8x क्यूब, फिर हम 8 को गुणा करके 2 निकाल लेंगे, तो अब इसका क्यूब करते हैं तो इसका क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/, इसका क्यूब हो जाएगा 512x क्यूब। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पर k है तो 6 क्यूब माइनस 3 इंटू k, 6 इंटू a इंटू बी, a का मान कितना है 2x है, इंटू b का मान कितना है 8x है। भाई लास्ट में a इंटू बी तो करना पड़ता है इसमें, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो आपके पास में आंसर आ जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 3 गुणा 3 9 और बट्टे में 2 और कुछ है इसमें, बस ये सारे कट गए। अब आपके पास में यहाँ पर इसका जो एलसीएम आ जाएगा, मैं चलो नीचे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास में इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन में क्या 1, तो 216 गुणा 2 होता है 432, 432 में से माइनस करेंगे
9 तो आ जाएगा 423। तो आपके पास में इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा इसका क्यूब आ जाएगा 423/2 आ जाएगा, यानी 8x³ + 1/512x³ इक्वल टू हो जाएगा 423/2। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 16x³ + 1/256। तो मैं अब क्या करूँगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे? 2 से। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं 8x³ + 1/512x³ इक्वल हमारे पास में कितना है? 423/2 आया है। और हम दोनों साइड में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16x³। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 से 100 काटोगे तो आ जाएगा 256, क्योंकि 256 का स्क्वायर क्या होता है? 256 × 2 होता है, डबल होता है 512। तो यहाँ पर आपके पास में बचेगा इसमें नीचे x³। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 423 इसका आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है। ज़्यादातर प्रश्न हम वही सोल्व करें जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, इससे पता चलता है कि किस टाइप के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर ले आप। अब हम शुरू करते हैं इसमें आगे स्पेशल केसेस कुछ दे रखे हैं। देखिए ये कुछ स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस ऐसे यानी यहाँ पर हमें डायरेक्ट कुछ वैल्यू ना देकर इनडायरेक्ट तरीके से वैल्यू दे दी जाती है। पूछा आपसे क्या है? x + 1/x बराबर क्या होगा? या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा, लेकिन हमारे पास में तो x + 1/x की वैल्यू नहीं है। प्रश्न ये है कि आपको प्रश्न में दे रखा है कि x बराबर 2 + √3, x बराबर 2 + √3, और आपसे पूछ लेगा कि x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, या फिर x² + 1/x² बराबर क्या होगा। लेकिन हमारे पास में तो सिर्फ x की वैल्यू है, तो सबसे पहले तो हमें x + 1/x निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? अब उसको देखो आप। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि आपसे x + 1/x बराबर क्या होगा, यानी आपको x का मान दे रखा है 2 + √3, तो 1/x का मान कितना हो जाएगा? 1/x का मान आपके पास में हो जाएगा 1/x का मान आपके पास में हो जाएगा 1/2 + √3। और ये क्या है? अपोन में बट्टे के अंदर क्या है? रूट है, इसको हटा दिया जाता है, इसके संयुग्मी से कॉन्जुगेट से इसको गुणा कर दिया जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर प्लस है तो इसमें माइनस कर दो, 2 - √3, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यानी अपोन में क्या रूट है उसको हटा दिया जाता है, या फिर इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो इसका परिमेय कर देंगे, यानी अपोन में जो है ना रूट उसको हटा देंगे। यहाँ पर प्लस दे रखा है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज आपको दे रखा कि 1/√x + √y है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस है क्या, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, √x - √y / √x - √y, यानी इसके ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब आप इसमें ध्यान से देखना, यहाँ से आपको कुछ नजर आ रहा है? a + b a - b, और ये फॉर्मूला मैंने अलजेब्रा पहली क्लास में बताया था कि a + b × a - b होता है a² - b²। तो ऊपर तो आपके पास में यहाँ से आ जाएगा 2 - √3 अपॉन, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होता 4, फिर आता -b², √3 × √3 होता 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि x का मान अगर ये है तो 1/x का मान क्या हो जाएगा? इसका माइनस लगा दो। कब? जब इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस होता है वो 1 होता है। बताऊंगा मैं आपको, अभी आपको बस इतना ही समझना है। एक बार मैं जो बता रहा हूं ना वो समझ लो कि अगर आपको x का मान ये दे रखा है तो 1/x का मान हो जाएगा, इसमें बस साइन चेंज कर दो। कैसे क्यों करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें संयुग्मी से ऊपर नीचे
इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आप इसमें लिख सकते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। तो यहां से आपके पास में जो रिजल्ट आएगा 1/x का आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 यानी 1। तो इसका मान आपके पास में आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। एक बार आप इसको नोट कर लो, ये निकालना बाद में सीखेंगे। यानी अगर अपॉन में ये दे रखा हो तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि संयुग्मी से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और संयुग्मी होता क्या है। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई ये वैल्यू दे रखी है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी 1 वाला, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये साइन चेंज कब होगा, ये साइन चेंज होगा, देखिए यहां पर हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर किया, फिर यहां पर इसका स्क्वायर किया, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनका डिफरेंस कितना है 1 का आया। इनका डिफरेंस कितने का है 1 का आया। ये 1 का आया तभी ये क्या होगा, साइन चेंज हो गया। अगर यहां पर 1 ना आकर 2 आता तो अपन में 2 हमेशा रहता। तो वो इस पर अलग केस है, वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो आप इतने समझ लीजिए कि इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहां पर लिखता हूं अगर x प्लस 1/x बराबर में x प्लस बराबर दे रखा है 2 प्लस रूट 3, तो 1/x बराबर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो x का मान तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस, और 1/x का मान हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, माइनस से कैंसिल हो जाएगी तो इसका मान आ जाएगा प्लस का 4। और तो यहाँ पर इसका मान तो हमारे पास में आएगा प्लस का 4, और इसका मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, x का मान है 2 प्लस रूट 3 माइनस 1/x का मान है 2 माइनस रूट 3। तो ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 रूट 3। यानी जब प्लस करोगे तब तो आ जाएगा ये 4, और माइनस करोगे तो आ जाएगा 2 रूट 3। तो ये आप नोट कर लो। और ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, 1/x बराबर ये कैसे आया, इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करके आया है। तो अगर आपको पता है कि इनका डिफरेंस अगर 1 है, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, इनका डिफरेंस अगर 1 का है, स्क्वायर का डिफरेंस, तो आप तुरंत क्या करो, साइन चेंज कर दो। अगर डिफरेंस है, स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, तब आप तुरंत क्या करोगे, साइन चेंज कर दो, वही इसका रिवर्स का मान हो जाएगा, जो रेसिप्रोकल जिसे बोलते हैं। अब कुछ आगे देखते हैं एग्जांपल, जैसे सेम ऐसा ये भी x बराबर दे रखा 3 प्लस 2 रूट 2। तो आपसे x प्लस 1/x का मान पूछा है, x माइनस 1/x का मान पूछा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। पहले आप ये देखिए कि ये क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर क्या है 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आएगा 9, तो 9 माइनस 8 कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर क्या है 1 है, तो आप 1/x बराबर क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। और क्यों करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, क्यों करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, जैसे 1/x निकालना है तो हो जाएगा 1/3 प्लस 2 रूट 2। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसका संयुग्मी क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो इसका संयुग्मी होगा माइनस वाला, इसका संयुग्मी होगा माइनस वाला। संयुग्मी क्या होता है माइनस वाला, तो ऊपर तो क्या रहेगा सेम का सेम, नीचे क्या बन गई a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, डिफरेंस कितना आएगा भाई 1 का आएगा। तो ऊपर आपके पास में वो संयुग्मी जो इसका ना ये प्लस से माइनस वाला बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, x प्लस 1/x है, तो इनको जोड़ोगे तब ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 6 आ जाएगा। x माइनस 1/x है, इस बार क्या है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 4 रूट 2। फिर क्या करना है आपको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर आपके पास में ये है, तो इसका मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 2a इंटू बी। तो यहाँ पर a का मान कितना है, x और b का मान कितना है 1/x, तो यहाँ पर 1 आता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा 36 और 2 34, यानी k स्क्वायर माइनस 2। तो आप इसको भी नोट कर लें।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इसमें आगे और केस देखते हैं। जैसे x बराबर दे रखा है 9 + 4√5, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा x² + 1/x² बराबर क्या होगा। भाई आपको चाहिए x² + 1/x², तो सबसे पहले आपको x + 1/x की वैल्यू चाहिए, x + 1/x की वैल्यू चाहिए। तो हमें 1/x की वैल्यू चाहिए। ये क्या है, इसमें a है तो इसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, माइनस इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, 16 × 5 होता है 80, 81 में से माइनस करेंगे 80 कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत क्या करोगे 1/x का मान हो जाएगा 9 - 4√5। यही तो है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले निकालना है कि x + 1/x बराबर क्या होगा। दोनों को जोड़ दो, प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। तो आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई। आपसे x - 1/x पूछे तब हो जाएगा, ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8√5 हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है तो x + 1/x बराबर ये है, तो इसका स्क्वायर करना तो आ जाएगा 18 का स्क्वायर यानी k² और माइनस का 2, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और माइनस करेंगे 2 तो 322। अब इसमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो आपके पास में x + 1/x का मान कितना है, 18 है, इसका क्यूब करना है। तो क्यूब कितना हो जाएगा k³ यानी 18 का क्यूब माइनस 3k यानी इसका मान कितना 18 है। 18 का क्यूब कितना होता है 5832। 18 क्यूब होता है 5832 माइनस 18 × 3 होता है 54। तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 8, 7 और ये 7, 5778 बचेगा। क्या 22 जोड़ दोगे इसमें, 22 सही है, बिल्कुल इतना बचेगा। इसको क्यूब कैसे निकालते हैं, देखो 18 का आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो मैंने तो इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। आप अगर पहली बार देखते हो तो शायद हो लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप इस वाले ट्रिक को अपनाओगे ना तो काफ़ी आसानी से निकाल सकते हो। 8 का क्यूब होता है 512, यहाँ से लिखो 2 बचा कितना 51, इसको गुणा करो इससे, 8 × 1 8, 8 × 3 कितना होता है 24, 24, ठीक है। 24 को सबसे पहले गुणा करेंगे 8 से, कितना आएगा 192। भाई 24 × 8 कितना होता है 192 होता है। 192 में जोड़ देंगे 51, 193, तो 200, 193 और ये 50, 3, 243, तो बचेगा कितना 24 बचेगा। फिर इस 24 को गुणा करेंगे इसे, 24 24 और पहले 24 हमारे पास में था 48, बचा कितना 4 बचा। 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 1 4, 5, 5832। तो 5832 यहाँ से लिखा, 5832 हमने पहले लिखा था, इसमें से माइनस किया। ये फॉर्मूला हमारा कौन सा है, इसमें मैंने आपको पहले बताया था। इसमें फॉर्मूला लगता है जब भी क्यूब करते हैं ना, तो क्यूब में फॉर्मूला लगता है, सबसे पहले करते हैं b³, फिर करते हैं यहाँ पर लिखे 3a × b, तो यहाँ से फिर करेंगे b से मल्टीप्लाई, फिर करेंगे यहाँ से a से मल्टीप्लाई, लास्ट में आता है a³। ऐसे करते हैं। फॉर्मूला वही है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, फॉर्मूला वही है। लेकिन इसको सबसे पहले करो b³, फिर करें 3a × b निकाल लो, फिर करेंगे b से गुणा, फिर करेंगे a से गुणा। सपोज जैसे मैंने आपको निकालना है 52 का क्यूब निकालना है 52 का, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का क्यूब यानी b का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, कुछ कैरी करेगा नहीं करेगा। 2 × 3 बस सॉरी 2 × 5 10, 10 गुणा करें 3 से तो 30, यानी 3ab निकालना है, 3a × b निकालना है, तो 30 हो जाएगा। अब इस 30 को गुणा करेंगे सबसे पहले b से, 30 × 2 यानी 60, बचा कितना 6। अब इस 30 को गुणा करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 30 × 5 150, ये 6 156, बचा कितना 15 बचा। फिर लास्ट में आता है a³, 5 का क्यूब होता है 125 और 15 कितना हो जाएगा 140। तो आप चेक कीजिए कि 52 का क्यूब यही आता है क्या, 52 का क्यूब क्या आता है, आप चेक कीजिए इसमें। इसको उतार भी लें आप, तो ये तो दोस्तों तब थे इसके अंदर जब इनका ये जो इनका स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 1 है, तब हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 ना ही हो, तब तो आगे सीखेंगे हम। देखिए मैंने आपको बताया था, मैं सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। अब इस बार क्या है कि आप इनका स्क्वायर करो,
रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, तो इनका डिफरेंस इस बार 1 का नहीं है, इस बार इनका डिफरेंस 1 का नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो इनका डिफरेंस होगा वो अपन में ले लेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना, ठीक है। x बराबर है रूट 5 माइनस रूट 3, तो 1 अपॉन एक्स का मान आपको चाहिए, क्योंकि x का मान तो आपके पास में आ गया। 1 अपॉन एक्स का मान कितना होगा, तो 1 अपॉन बटे में लगा देंगे रूट 5 माइनस रूट 3। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अपोन में, बटे में नीचे है, हर में हम रूट को हटाएंगे। रूट को कैसे हटाते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका संयुग्मी माइनस का है तो इसका संयुग्मी हो जाएगा प्लस का, इसका जो संयुग्मी हो जाएगा वो इस बार क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले यहाँ पर डिफरेंस 1 आता था तो इसको नेग्लेक्ट कर देते थे, डायरेक्ट यहाँ पर साइन चेंज कर देते। पहले इनका मल्टीप्लाई आता था 1 तो इसको हटा देते थे, तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस है तो प्लस आंसर आ जाता था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे कैसा रखो, सबसे पहले तो साइन चेंज कर दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, कोई दिक्कत। बस क्या करना है, यहाँ पर इनका डिफरेंस ले लो, रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी। और हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। तो आपके पास में इसका जो मान आ गया वो रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। क्या दिक्कत है इसमें, बस क्या है कि सबसे पहले x का मान जो दे रखा है तुरंत उसका साइन चेंज कर दो। ये माइनस में है तो प्लस में कर दो, बटे में क्या आएगा, इनके स्क्वायर का अंतर। तो इसके स्क्वायर का अंतर अगर 1 होता है तब तो हम पहले कर चुके हैं, इस बार 1 नहीं है तो इस बार अंतर कितना है, 2 का। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, और बटे में इनके स्क्वायर का अंतर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, उनका अंतर यहाँ पर लिख दो। इतना सब कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब आपके पास में यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये आ गई है। अब आपसे क्या पूछा, x प्लस 1 अपॉन एक्स पूछा, तो रख दो, इसमें क्या दिक्कत है। आपसे पूछा x का मान हमारे पास में क्या है, रूट 5 माइनस रूट 3, यही तो है इसमें। और आपसे क्या पूछा इसमें, 1 अपॉन एक्स प्लस कर दोगे, प्लस रूट 5 प्लस रूट 3, और बटे में क्या है, 2 है। अब आपको फिर इसको सिंपली सोली तो करना है इसको। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, इस बार एलसीएम आ जाएगा इसमें 2, तो ऐसे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 3, फिर ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3। तो यहाँ से ये प्लस का है तो 2 और 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का ये अपॉन में 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आपके पास में ये आ गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लें आप। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो दोस्तों इसके अंदर हमने आज पढ़ा है कि जो स्पेशल केसेस हैं, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में अलजेब्रा में हमने सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का, फिर a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। अगर आपने वो वाला वीडियो अच्छे से देखा, उसकी प्रैक्टिस की है, तब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये चीज़ें ये मैं आपको प्रैक्टिस पहले करवा चुका हूँ। उसके बाद में हमने स्क्वायर निकालना सीखा, क्यूब निकालना सीखा, फिर हमने सीखा कि जब पावर सेम दे रखी हो और प्लस से माइनस पूछे, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर है k, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा। यानी पावर तो सेम है लेकिन उसकी साइन चेंज हो गए। फिर हमने सीखा उसके अंदर क्यूब हुआ पावर को मिला दिया जाए, जैसे आपसे पूछे कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 वाला, वो सीखा हमने। फिर हमने पावर 5 वाला कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर क्या होगा। पावर 7 वाला हमने सीखा। फिर हमने सीखा उसमें रिवर्स वाला कि बड़ी पावर दे रखी हो और छोटी पावर हमसे पूछे तब कैसे निकालते हैं। फिर हमने कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे कि जब आपको a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 बराबर कोई वैल्यू दे रखी है k है, तो इसका क्यूब आपसे पूछ ले, तब आपको घबराना नहीं है। बस आप तो ये मान के चलो कि यहाँ पर ये x है तो x क्यूब, यहाँ पर x है तो x क्यूब, यानी आप तो बस हर चीज़ को x बना के चलो, हर चीज़ को क्या बनाकर चलो, x बनाकर चलो, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी दे रखा, कुछ भी दे रखा हूँ। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे कि अगर सीधा ना देकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से दे दे, तो वो भी हमने कर लिया था।
फिर हमने ये स्पेशल केस किए थे आज के क्लास में, तो आप इनको रिवाइज करते रहे। देखिए जो अलजेब्रा में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, मैंने आपको पहले बताया था इसमें फॉर्मूले हैं, तो आप उनको नोट डाउन करते रहें और आप एक पेज में भी उनको शॉर्ट नोट्स में लिखते रहे, रिवाइज करते रहोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसमें हमने पढ़ा था जैसे जब आपको इस प्रकार से दे रखा हो 5x से 25 है, यहाँ से 2 से कितना हो जाएगा 4, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। बस लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको करना है देखो k स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यानी लास्ट में आपको यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 2 पहले करते थे ये, फिर उसमें a इंटू बी और ऐड कर दो। अगर ये साइन चेंज हो जाए तो यहाँ पर साइन चेंज कर दो। ये चीज़ हम सीख रहे थे। फिर हमने इसमें से देखो सीखा था जब साइन चेंज ये वैल्यू चेंज हो जाए, यहाँ पर 5x है लेकिन यहाँ पर क्या है 9x है, तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको 3x चाहिए, ऊपर 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी। फिर हमने यहाँ पर सीखा क्यूब निकालने वाला, तो क्यूब निकालने का पहले जो फॉर्मूला होता था, पहले फॉर्मूला होता था k क्यूब माइनस 3k, अब उसमें a इंटू बी और ऐड कर दो, क्या दिक्कत है भाई। पहले हमारे पास में ये फॉर्मूले थे, अब उसमें a इंटू बी, क्योंकि पहले a इंटू बी का मान 1 था तो अब ये भी इसमें ऐड कर दो। ये चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं इसमें। यहाँ पर ये स्पेशल कंडीशन थी, तो यहाँ पर आपको 16 दे रखा था, तो सबसे पहले हमने 8 निकाल लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये आपको याद होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा आसानी से। तो फिर हमने कुछ स्पेशल केस पढ़े थे जब हमें केवल x की वैल्यू दे रखी हो, 1/x की वैल्यू नहीं दे रखी हो, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको x का मान दे रखा है तो आपको ये याद रखो कि x का मान ये दे रखा है तो 1/x का मान तुरंत इसका साइन चेंज कर दो। x का मान ये दे रखा है तो 1/x तुरंत इसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर लास्ट में क्या करेंगे, अपॉन में इसका स्क्वायर करो 4, माइनस इसका स्क्वायर करो 3। अगर इनका डिफरेंस 1 है तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 क्या फर्क पड़ता है। अगर इनका डिफरेंस सेम वो 1 नहीं है तब मैंने आपको बता दिया, जैसे x पर बराबर आपको दे रखा है √7 माइनस 2 है, तो 1/x बराबर क्या होगा, तुरंत इसका साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, अपॉन में इसका स्क्वायर करो, √7 का स्क्वायर होता है 7, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करो 4, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका डिफरेंस रख दो। ये चीज़ तो हम सीख रहे हैं कि सबसे पहले इसका साइन चेंज कर दो, फिर अपॉन में इनके स्क्वायर का अंतर ले लो। अगर 1 आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एग्जाम्पल हमने किए थे। अगर बाय चांस 1 नहीं आता है तब यहाँ पर इनका डिफरेंस रख दो, तो ये आपके पास में 1/x की वैल्यू हो जाएगी। फिर आपसे वो चाहिए x प्लस 1/x पूछे या x माइनस 1/x पूछे या इनका स्क्वायर भी पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगली क्लास में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे स्पेशल कंडीशन और है। जैसे उसमें आपको ये दिया जाएगा कि x बराबर देगा रूट में वैल्यू, ऐसे ऊपर और नीचे रूट। यहाँ पर क्या था, रूट एक जगह था, इस बार क्या रूट दोनों साइड में आ जाएगा। तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है कि यहाँ पर x प्लस वाई कैसे निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। हम स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे और आप फॉर्मूले याद करते हैं। एक नोट्स बना लीजिए आप एक पेज में, अलग से बनाते हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूलों को आप एक पेज में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।